बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जवाद बेमन फॉर वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है बहरा अरब में मौजूद ट्रॉपिकल डिप्रेशन की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। आज दोपहर शाम के वक्त जो है वो हमने क्विक शॉर्ट अपडेट हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे पोस्ट की थी। ये सिलसिला उसी से ही कनेक्टेड है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे पीछे एक बैकग्राउंड इलस्ट्रेशन में देख भी सकते हैं कि सिस्टम का जो ट्रैक है वो पिछले 24 घंटों के दौरान जो है उसमें बेहद बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। कल रात को जो वीडियो हमने इशू की थी तकरीबन आज से अब से 24 घंटे पहले, उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सिस्टम जो है वो साउथ वेस्ट की जानिब मूव करेगा और कल लेट नाइट या सुबह फजर के आसपास जो है वो एक बार फिर इसमें नॉर्थ वेस्ट वाला जो ट्रैक है वो दोबारा कर्व आ जाएगा। लेकिन कल पूरी रात और तकरीबन कल अर्ली मॉर्निंग तक जो है वो अनएक्सपेक्टेडली ये सिस्टम जो है वो साउथ वेस्ट की जानिब ही मूव करता रहा, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है ये साउथ की जानिब, जुनूब मगरिब की जानिब जो है वो मूव कर गया। और इसमें जो नॉर्थ वेस्ट का जो फजर के आसपास जो कर्व आना था वो आया तकरीबन आज दोपहर के आसपास, यानी कि तकरीबन 8 से 12 घंटे का जो डिफरेंस है वो देखने में आया और सिस्टम जो है वो मज़ीद हमसे काफ़ी हद तक दूर निकल चुका था। यही वजह थी कि वो रेन बैंड्स जिन्हें आज कराची और इसके आसपास के एरिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दोपहर में जो है ये डेवलपमेंट होगी और इन इलाकों में बारिश होगी, वो भी इस सिस्टम के साथ साथ जो है वो मजीद साउथ की जानिब जो है वो खिंच गए। और ठट्टा बदीन और केटी बंदर के आसपास के इलाकों में हमने देखा कि दोपहर और शाम से जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जिस तरह मेरे पीछे ट्रैक में आप देख भी सकते हैं कि आज दोपहर के आसपास जो है इसने दोबारा अगेन पूरा 180 डिग्री का जो है वो नॉर्थ वेस्ट की जानिब जो है वो अप कर्व ले चुका है ये, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि ये ऑलमोस्ट कॉसी स्टेशनरी मूवमेंट के ऊपर है। इसे आसान अल्फाज में कहा जाए तो बिल्कुल कछुए की चाल से जो है ये आगे बढ़ रहा है और अभी अगले 12 से 18 घंटों तक ये इसी तरीके से कछुए की चाल की स्पीड से जो है वो नॉर्थ वेस्ट की जानिब ही बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हमारे साहिली इलाकों से ये मज़ीद कुछ हद तक करीब आएगा। इसके बाद कल शाम या कल रात के आसपास जो है वो इसमें एक बार फिर साउथ वेस्ट का जो है वो ट्रैक ये अपनी तरफ ले सकता है और फिर ये खुले समंदर में जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। बुनियादी वजह इस वक्त इस सारी बड़ी बड़ी चेंजेस की ये है कि सिस्टम इस वक्त इंतहाई लो वर्टिकल विंड शेयर के जोन में मौजूद है, जो कि किसी भी सिस्टम को इंटेंसिफाई होने के लिए इंतहाई फेवरेबल कंडीशन होती है। इसी के साथ साथ बहरा अरब के जो दर्जे हरारत हैं वो भी 28 से 30 डिग्री हैं, यानी कि मामूल से काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, जो कि सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ्यूल करते चले जा रहे हैं। फ़िलहाल ये इस वक्त गुजरात के कोस्ट से कुछ दूर मौजूद है। कराची से ये तकरीबन 380-400 किलोमीटर के आसपास मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कछुए की चाल से मूव कर रहा है। इसी दौरान अगले 8 से 12 घंटों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से और मूवमेंट इंतहाई स्लो होने की वजह से ये अगले 8 से 12 घंटों में डिप्रेशन से अब डीप डिप्रेशन की सूरत में जो है वो जा सकता है, यानी कि हवा के शदीद तरीन कम दबाव की सूरत में जा सकता है। ये किसी समुद्री तूफान से 1 या 2 दर्जे या स्टेज जो है आप इसे नीचे समझ लें बस। फिलहाल जब तक ये डीप डिप्रेशन की सूरत में कल सुबह या दोपहर तक आएगा, इसकी मूवमेंट जो है वो कुछ हद तक इसी तरीके से रहेगी और फिर थोड़ा हद तक मज़ीद ताकतवर हो गई है वेस्ट की जानिब, साउथ वेस्ट की जानिब, यानी कि खुले समंदर की जानिब जो है ये जाना शुरू करेगा। अब इस ओवरऑल सिनेरियो में कराची समेत सिंध, जुनूब मशरिकी सिंध और कोस्टल सिंध के लोअर सिंध के जो इलाके हैं, ठट्टा बदीन, सोजावल, केटी बंदर, शहर कराची, सोमनानी, गडानी, थर पारकर, नगर पारकर के तकरीबन इलाके, हैदराबाद मीरपुर ख़ास डिवीज़न के आसपास के भी जो इलाके, यहाँ पर आज ऐसा बारिश नहीं हुई कोई ख़ास। केटी बंदर और लोअर सिंध में ज़रूर रही। कल सुबह से या कल दोपहर से या कह सकते हैं 11-12 बजे के आसपास से जैसे इसे सिस्टम करीब आएगा और मज़ीद इंटेंसिफाई होगा, तेज़ हवाओं का जो है वो सिलसिला शुरू हो सकता है कराची समेत ये हमारे साहिली इलाकों में और ज़ेरी सिंध के इलाकों में। तेज़ हवाएं स्टार्टिंग में ऐसे होंगी कि तकरीबन 25 से 35 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से होंगी, जबकि तेज़ हवाओं की जो झक्कड़ हैं वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक भी जा सकते हैं, जिसमें शहर कराची भी शामिल है, क्योंकि अब ये सिस्टम काफ़ी हद तक ताकत पकड़ता जाएगा और कैसे से करीब आता जाएगा।
इब्तिदाई तौर पर तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है कल 11-12 बजे के आसपास जो है वो हम देखना शुरू करेंगे। हवाओं की रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इजाफा होता चला जाएगा। बारिश के हवाले से अगर बात की जाए तो एक्सपेक्ट अब तक यही किया जा रहा है, जिस तरह आगे इसकी मूवमेंट नज़र आ रही है फ़िलहाल, कि कल लेट आफ्टरनून से या ज़्यादातर शाम से लेके कल रात या लेट नाइट तक जो है वो कराची में लाइट टू मॉडरेट रेन के स्पेल जो है वो देखने में आएंगे, क्योंकि सिस्टम की मूवमेंट इंतहाई स्लो हो चुकी है, ताकतवर हुआ है। तो थोड़ा सा रेन बैंड्स आप सब जानते हैं कि मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके इर्द गिर्द। तो ये जो बारिशों का जो सिलसिला है ये कल शाम से रात से जो है वो शहर में देखा जा सकता है। इसमें कुछ हद तक टाइमिंग एरर जो है वो आ सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ओवरऑल सारा जो सिनेरियो है ये सिस्टम के ट्रैक और इसकी मूवमेंट और स्पीड के साथ जो है वो यकसर जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। शुरू दिन से बताता चला आया हूँ कि ये सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा घुमाएगा, बहुत ज़्यादा इसके ट्रैक में चेंजेस आएंगी, गैर मामूली सिस्टम है, गैर मामूली फोरकास्ट में जो है वो बड़े बड़े जंप्स आएंगे। और अब तक हम यही जो है वो देख रहे हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप मुख्तलिफ ट्रैक्स भी देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि किस तरफ जा रहा होता है, किस तरफ जाने की उम्मीद होती है और उम्मीद के बिल्कुल बरक्स जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है बारिश के हवाले से। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान जो है वो ये सिलसिला रहेगा। बारिशों का जो सिलसिला है वो कल शाम या रात के औकात में हम देख सकते हैं और फिर ये हफ्ते की अर्ली मॉर्निंग तक जो है वो कुछ हद तक कंटिन्यू करेगा। फिलहाल इंटेंसिटी जो है वो लाइट टू मॉडरेट की है शहर के अक्सर इलाकों में, इसी के साथ साथ जो लोअर सिंध के हमारे इलाके हैं। गर्मी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, तो मेंबर्स देखें फ़िलहाल जब तक ये सिस्टम मौजूद है समुद्री हवाएं टोटली कट ऑफ रहेंगी। फ़िलहाल गर्मी और हब्स का जो सिलसिला है वो एज इट इज़ बरकरार रहेगा। कल जब ये सिस्टम मज़ीद करीब आएगा तो कुछ हद तक गर्मी में मज़ीद इजाफा होगा, हब्स और घुटन में कुछ हद तक मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमिड हवाओं को और ह्यूमिडिटी को मज़ीद जो है वो हमारी जानिब पुश करेगा। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रह सकता है। अगले 3 से 4 दिनों तक जो है ये सिस्टम इन्हीं इलाकों में हमारे मौजूद रहेगा और इसी के साथ साथ गर्मी और ये हफ्स का जो सिलसिला है अगले 3 से 4 दिनों तक आप इस बात को समझ लें कि ये एज इट इज़ ही जो है वो जारी रहने वाला है। इसमें थोड़ी बहुत अप डाउन्स हो सकती हैं, बारिश होगी तो कुछ मौसम बेहतर होगा, दोबारा गर्मी हो जाएगी, क्योंकि सी ब्रीज टोटली कट ऑफ है, प्रेशर इंतहाई लो है सिस्टम की वजह से। तो ये चीज़ जो है वो हब्स और घुटन जैसा माहौल जो है वो ज़्यादा पैदा करती है। साथ ही साथ कुछ ट्रैक असेंबल्स भी देख रहे हैं मेंबर्स की ये सिस्टम अब ओमान की तरफ जो है वो जाता हुआ नहीं दिख रहा है, ये गहरे समंदर में जाएगा। सेंट्रल अरेबियन सी के आसपास जो है वो तकरीबन मॉडल्स पिछले 2 दिन से यही दिखा रहे हैं कि ये दोबारा रिकर्व होगा, नीचे से साउथ की जानिब से दोबारा रिकर्व होके जो है वो इंडियन गुजरात या कच्छ रीजन तक जो है वो दोबारा आ सकता है। किस स्टेज में आता है, किस पॉइंट पर आता है, किस शिद्दत के साथ आता है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि इस बात की अब खासी पॉसिबिलिटी है कि अगले 12 से 18 घंटों में ये 8 से 12 घंटों में ये डीप डिप्रेशन पे जा सकता है और फिर उसके बाद हफ्ते या इतवार के दिन जो है ये किसी साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि कैटेगरी 1 के तूफान या किसी ट्रॉपिकल स्टॉर्म की सूरत में जो है वो मज़ीद इंटेंसिफाई हो सकता है। सिचुएशन वही है कि हमारे कोस्टल एरिया से ये काफ़ी हद तक दूर जाके ओपन वाटर्स में होगा, लिहाजा समंदर में तुगयानी रहेगी। गर्मी के हवाले से सिलसिला जो है अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा और बारिशों का जो सिलसिला है वो भी इस ट्रैक सिस्टम के ट्रैक के साथ साथ जो है वो अप डाउन होता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों को इनके सवाल जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली गर्मी और हब्स के हवाले से। इंशाल्लाह इस हवाले से जैसे जैसे तब्दीली होती चली जाएगी, हमारी पूरी कोशिश है, दिन रात कोशिश की यही हो रही है कि एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो या टेक्स्ट अपडेट्स जो है वो आपके लिए लेके आएँ और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस हवाले से अपडेट करते रहें। याद रखिएगा कि समुद्री तूफ़ान अगर बनता भी है, इसके चांसेस फ़िलहाल 70 से 80% हो गए हैं, लेकिन हमारे इलाकों से खासा दूर जाके बनेगा। कुछ हवाओं की, तेज़ हवाओं की सूरत में हमें इसके थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे और कल सुबह से इस डिप्रेशन के जो असरात हैं, इब्तदाई तौर पर तेज़ हवाएँ और फिर हल्की फुल्की बारिशों का सिलसिला कल शाम से देखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि तमाम तो लेटेस्ट वेदर भी जानने के हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।